वेलकम टू स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो बच्चों, पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं डायमेंशन के बारे में और डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने दो टाइप के क्वेश्चन पे डिस्कशन भी किया था। हमने कुछ क्वेश्चंस को ऐसे लिया था जैसे आपके स्कूल से पूछा जाता है, हमने उस पर एक कॉम्पिटिटिव फोकस नहीं किया था। आज हम दोनों चीजों को देखेंगे, एक कॉम्पिटिटिव फोकस भी करेंगे और जो स्कूल्स में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन जिस टाइप के उसको भी लेंगे। राइट, तो चलें स्टार्ट किया जाए। चलिए, स्टार्ट करने से पहले माय डियर स्टूडेंट, मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इसके बारे में अनजान हैं, अननोन हैं, वो आप ही के जरिए जानेंगे। आप जब उनको बताएंगे तो उनको मालूम होगा, नहीं तो वो अनजान है तो अनजान है। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को बताएं, उनको शेयर करें कि आप इस चैनल पर के आकर के देखें, वॉच करें। अगर उनको समझ में आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, ठीक है, चले आगे। राइट, ओके। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था। क्या निकाला था? डायमेंशनल फॉर्मूला। एक तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट देखा था बच्चों, और डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो स्कूल्स में जिस तरह से पूछा जाता है। राइट, यानी फॉर्मूला निकालने का तरीका, टू डिराइव द रिलेशन और फॉर्मूला। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे एक क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है। क्या है? इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी VC ऑफ ए लिक्विड flowing through a tube are expressed as eta x rho y r z, then x y z r, यही पूछा जा रहा है। then x y z r कैसे कैसे निकालेंगे? अब मैं तो forget all the things, all the concepts, है ना। आपको मैंने बताने के बाद बच्चे मैं भूल गया, अब आप बताओ। सपोज करो आप तो नहीं बताओगे तो मैं तो उस गांव के बच्चे से ही पूछूंगा, क्योंकि हमको तो बस उसी को आता है, उसको कॉन्फिडेंस है उस पर। मैं पूछता हूं उससे, क्या बोलता है, लेकिन सर कुछ नहीं, आप एक काम कीजिए, निकालना क्या है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी VC निकालना है। हमने कहा हाँ बेटा वही निकालना है। तो सर ठीक है, VC को आप जैसे आपने पढ़ाया था वैसे एक्सप्रेस कर दीजिए। VC, अब आप चूंकि ऑब्जेक्टिव को अप्रोच कर रहे हैं तो इसलिए अब K और ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इक्वेट कर करके लिख दीजिए। VC इज इक्वल टू क्या है, एटा x रो y r c। आप जानते हैं एटा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखने भी नहीं जा रहे हैं कि राइटिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स, क्योंकि हमने उस ट्रेडिशनल वे बता दिया है। राइट, तो अब क्या है, VC एंड वेलोसिटी का क्या हो जाएगा हमारा, m0 L1 T-1, और एटा का क्या होता है, M1 L-1 T-1, और डेंसिटी का क्या होता है हमारा, M1 L-3, है ना। ये x हो गया, ये y हो गया, और ये रेडियस यानी क्या है, बोला क्या, जिसका रेडियस क्या होता है, लेंथ होता है। तो उसने कहा ठीक है, लो भाई, मैंने लिख दिया लेंथ। ओ एक गलती हमने किया, यहाँ पे C नहीं Z है ये। राइट, तो लो LZ कर दिया। बोला ठीक है सर, अब स्क्वायर ब्रैकेट को आप हटा दीजिए। हमने कहा चलो अच्छी बात है, स्क्वायर ब्रैकेट को हम हटा देते हैं। ओके, तो क्या होगा, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, mx L माइनस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। राइट, अब यहां पे क्या हो जाएगा, m y l माइनस 3y l z। ओके ठीक है, अब क्या हो गया हमारा, अब क्या हो गया, m0 L1 T-1। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को कर लेते हैं। अब यहाँ बेस सेम है, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा, m x प्लस क्या हो जाएगा, y l, यहां l है, यहां l है,
ओके बच्चे, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ पे क्या माइनस 3y, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 3y, राइट। अब ये पे t है, और एक और छूट गया, राइट, ये z प्लस z। अब यहाँ पे t है, t पे क्या हो गया माइनस x। ओके, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। अब हम लिख नहीं रहे लैंग्वेज में, डायरेक्ट बोल रहे हैं कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा बच्चे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हो गया माइनस एक्स माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 1, है ना, और माइनस एक्स इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे माइनस 1। नाउ दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो ये तो क्लियर हो गया कि x इज इक्वल टू 1 है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, राइट। अब यहां पे देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इंप्लाइज द y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अब देखिए अब आगे हमको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि ये 1 है और y क्या है -1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो ये मैच कर नहीं रहा है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब आगे हमको z निकालने की भी जरूरत नहीं है, हमारा यहीं से ये ऑप्शन आ जाएगा, राइट बच्चे। लेकिन यहाँ पे हम निकाल लेते हैं अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो -1 माइनस 3 इंटू वाई के प्लेस में -1 प्लस z इज इक्वल टू 1। तो अब ये देखिए -1 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस z इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा 2 प्लस z इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज द z इज इक्वल टू 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1। देखिए ये आ गया, दिस इज द आंसर, राइट। चलिए नोट कीजिए इसको, राइट। ओके बच्चों, होप यू नोटेड, राइट। ओके, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए एक चीज, आपको एक चीज को समझना क्या है, हाँ बहुत आसान चीज है। आप जिस चीज को फॉलो करना चाहे उस चीज को फॉलो कीजिए, ये आपके ऊपर है बच्चे। ओके, तो हम डायरेक्ट इसी को क्यों ना ले लें, ये जो एक्सप्रेशन है ना। अब हम पहला और ऑप्शन से ही चेक कर लें। एक तरीका ये हो सकता है अप्रोच करने का कि ऑप्शन से ही चेक कर लें, जिसका वेलोसिटी के बराबर डायमेंशन आ जाएगा उसको हम छोड़ देंगे वहीं पे, वही होगा हमारा ऑप्शन। तो अगर हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके, तो क्या होता है सिग्मा रो आर सब 1 1। तो m l - 1 t - 1 ml -3 l, वो ऐसे ही हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, चूंकि ये दूर दूर तक के वेलोसिटी का इसमें रिलेशन आने का नहीं है, चूंकि मास यहां से एलिमिनेट नहीं हो रहा है। क्यों हम अपना एनर्जी वेस्ट करेंगे, क्यों टाइम खराब करेंगे। आइए दूसरे पे आ जाएंगे हम। ये क्या है एटा रो -1 r -1 यानी एटा रो आर। ओके बच्चों, तो क्या हो गया, ये हो गया m l - 1 t - 1। ओके, और ये हो गया m l - 3 और l। चलिए यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि कहीं अप्रोच हमारा हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा। देखिए ये अगर हम चाहें तो एक स्टेप में भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लेकिन हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं। ये क्या हो गया l - 1 t - 1 और ये हो गया l - 2 -3 + 1 क्या हो गया -2। अब देखिए ये -1 और +2 क्या बच जाएगा L1 बच जाएगा, t - 1 बच जाएगा। आ गया किसका वेलोसिटी का डायमेंशन, जो एक्सप्रेशन हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी का था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दिस ऑप्शन। तो आप जिस तरह से अप्रोच लेना चाहें, जो आपको सही लगे उस चीज को आप ले लीजिए, जो टेक्निक आपको समझ में आए। ओके चलिए नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड।
तो बच्चों अभी हम करने क्या जा रहे हैं कि जो टाइप्स होता है उस चीज को हम ले लें, और जो स्कूल्स में पूछा जाता है उस चीज को ले लें, जो नीट और जेई का अप्रोच है उसके बाद उस अप्रोच को हम ले लेंगे, राइट। तो जो पिछला जो टाइप है उसी में से एक आप उसको उसी टाइप में रखिए, या एक थर्ड टाइप आप बना लीजिए, ये आपके ऊपर है, राइट। हम इसको टाइप थर्ड कर देते हैं। तो ये टाइप थर्ड में क्या होता है, टाइप थर्ड में, है ना, ये होता क्या है कि आप क्या किए, जो डायरेक्ट क्वांटिटी को आपने क्या किया, फंडामेंटल, एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी आपने कंसीडर कर लिया, है ना। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन on derived quantity, which is taken as fundamental quantity, फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। तो ये एक टाइप का हमारा एक क्वेश्चन होता है, इस चीज को हम देख लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इफ फोर्स F, वेलोसिटी V, or velocity V, and time T are taken as fundamental quantity, फंडामेंटल क्वांटिटी। थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, बड़ा गड़बड़ हो जाता है हमसे, समझे बच्चों, स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ध्यान नहीं दे पाते। आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला, फॉर मास। इसके लिए मास के लिए निकालना है। मान लीजिए ऑप्शन में आपके है कि F1T V -1 B FT B -1 C F V -1 T ले लीजिए, D F2 V2 T -2। सपोज दीज आर द ऑप्शन। ओके बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड, है ना। कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करें, आपको सब कुछ आता है बच्चों, है ना, आप सिर्फ अप्लाई करने से डरते हैं। यू हैव द कॉन्सेप्ट्स एंड I think you have memorized also. So the third thing is that you have to apply only, right? तो आपको सिर्फ अप्लाई करना है। अगर हम गांव के सिर्फ के बच्चे से पूछ देंगे तो फटाफट बता देगा, आप भी तेज हो जाएंगे, राइट। चलिए तो क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, मास के लिए निकालना है। चलिए m ले लेते हैं, m इज इक्वल टू, वही चीज करना है, सेम प्रोसेस है, F A V B और T C कर दिया। राइटिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, मास का m1 हो जाएगा, L0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा T0, विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ML T -2 A, ये क्या हो जाएगा बच्चों, LT -1, बोलते चलिए बीच में B, और ये हो गया C। ओके
नाउ दिस इंप्लाइज M1 L0 T0, ये कितना हो जाएगा M A, ये 1 है तो क्या हो गया 1 इंटू ए 1 इंटू ए -2 इंटू ए, क्या -2a है ना, -2a L अच्छा 1 इंटू बी एल बी टी -b टी सी हो गया। चलिए एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। हाँ, अब ये m और कहीं है नहीं बच्चों, तो m a ही हो गया। l देखिए l कहाँ है, ये यहाँ है और यहाँ है। चलिए तो l क्या हो जाएगा a प्लस b हो गया। ओके बच्चों, और t देख लीजिए यहाँ है यहाँ है यहाँ है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा -2a -b प्लस c। आई बात समझ में, कुछ नहीं। हा? अब क्या करेंगे बताइए, कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स के पावर को कंपेयर करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू 1, a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और -2a -b प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a तो ऑलरेडी निकला ही हुआ है, अब है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। वाह, ये निकल गया, यानी f1v -1 क्या यहाँ से निकल सकता है f1, इसमें भी नहीं निकलेगा, अगला निकालना ही होगा, इसलिए कि इसमें भी f1v -1 है, इसमें भी f1v -1 है, इसमें भी f1v -1 है, तो अगला निकालना पड़ेगा। आइए चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 इंटू 1 माइनस ये b क्या है -1 है प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए -2, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया बच्चों, है ना, और प्लस c इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो हमारा कितना हो जाएगा -1 प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 1। वेरी गुड, अब तो ये तीनों ही आ गया, यानी कितना हो गया हमारा डायमेंशनल फार्मूला f1v -1 और t1, ये कहां पे है, हाँ f1v -1 t1, दिस इज द ऑप्शन। ओके, चलिए बच्चों नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड, है ना बच्चों। ये अभी के ये क्वेश्चन है, और इससे पहले भी जो क्वेश्चन किया दोनों आपके AIPMT में पूछा जा चुका है, ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ है, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट एवरीथिंग विल बी हलवा, राइट। ओके बच्चों, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, मैंने कहा था कि आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आपसे कहा था क्या ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप चेक करते हैं, क्या करते हैं आप, जैसे पहला ऑप्शन चेक करते क्या था f/t इंटू v, तो आपको क्या समझ में आता है ना, यानी ये क्या हो जाता है f/v इंटू t क्या होता है, डिस्टेंस होता है x, तो f/x मास इसमें आएगा ही नहीं, यानी कि ये कहानी ऐसे ही खत्म, है ना। अब यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं ft/v। अब आप देखिए ft/v में भी अगर अगर इसकी वैल्यू को अगर आप पुट करते हैं, है ना, तो आपको ये समझ में आता, ओ ये दोनों ही ऑप्शन सेम दिला गया है, ओके, यानी ये भी सही है, इसलिए ft/v करते हैं तो क्या होता है हमारा mlt -2। ऐसे भी क्या होता है, अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं
तो फोर्स इंटू शॉर्ट टाइम क्या होता है हमारा, इम्पल्स होता है ना। इम्पल्स क्या होता है हमारा, चेंज इन मोमेंटम, यानी m इंटू वी, और v कैंसिल, क्या बचता है m, है ना। अरे चलिए और आसानी से अगर देख लीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा ml t माइनस 2, और ये क्या हो गया t, और ये क्या हो गया lt माइनस 1, l से l का कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा, m माइनस 2 प्लस 1 क्या हो गया माइनस 1, और t माइनस 1, ये दोनों खत्म, क्या बचा m, यानी कि ये दोनों ऑप्शन, असल एक ही ऑप्शन है ये। ओके, करेक्शन कर लीजिए, राइट। तो जो आपको समझ में आया उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये आसान लग रहा है, आपको लगता है कि इसमें बहुत शॉर्ट टाइम हम कर सकते हैं, तो आप एकदम से शॉर्ट टाइम में ही करें, वैसे ही प्रैक्टिस करें, समझे। डायमेंशन से 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, जेई में भी और नीट में भी। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं अगले टाइप पे, राइट। तो अगला टाइप हम देखने जा रहे हैं, इस चीज को हम समझे, फिर एक साथ सारे प्रॉब्लम्स को हम लेंगे कंबाइंड कर करके, है ना। पहले कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझ लेते हैं, है ना। टाइप 4 है हमारा, टाइप 4, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो ये क्या है, कोई भी अगर आपका फिजिकल इक्वेशन है बच्चों, तो अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो इक्वेशन वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर डायमेंशनली करेक्ट अगर नहीं है तो इक्वेशन करेक्ट नहीं होगा, राइट। यानी जितना भी जो टर्म्स होगा, तो अगर देखें तो क्या हो जाएगा ये हमारा, अगर पूछा जाए, पहला एक क्वेश्चन अगर आप ले लें, है ना, शो दैट स्कूल में पूछ देता है इस तरह से, शो दैट द कैनेमेटिक इक्वेशन v is equal to u plus at r is dimensionally correct, अप्रोच सब वही है, थोड़ा टाइप्स हमने क्या किया, थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा आसानी के लिए बदल दिया है। अब ये शो करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है हमारा, ये v है, ये u भी क्या है, वेलोसिटी है, और ये एक्सेलरेशन और टाइम है। डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन क्या होगा, राइट हैंड साइड का भी होगा। जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का होगा वही डायमेंशन क्या होगा, राइट हैंड साइड का भी होगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS। इस पे स्कूल में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, पूछ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, LT माइनस 1, है ना। राइट हैंड साइड में क्या होगा, 2 टर्म है, 2 टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायमेंशनल फार्मूला फॉर फर्स्ट टर्म ऑफ RHS, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी LT माइनस 1, है ना। डायमेंशनल है ना बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला फॉर सेकेंड टर्म ऑफ RHS, ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि A और T है तो क्या हो गया, LT माइनस 2 इंटू T विच इज इक्वल टू LT माइनस 1। यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन क्या होगा, राइट हैंड साइड का, है ना। यानी LHS
ये इक्वल है क्या हमारा RHS के, तो आप क्या कहेंगे, hence the formula is dimensionally correct, है ना। तो ये अप्रोच वही लेंगे जो स्कूल में है, जो 11th में है ना। लेकिन जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो चीज तो फट से अपना 1 सेकंड में मार करके खत्म कर देंगे, है ना। और इस तरह से नहीं पूछेगा, उसका पूछने का तरीका अलग होगा। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, है ना, जो डायमेंशनल एनालिसिस का लास्ट टाइप है। देखा है तो सब एक ही है, लेकिन इसको अलग अलग टाइप से हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो टाइप 5 हम ले रहे हैं, है सब वही चीज, एप्लीकेशन हम उसी चीज का किए हैं सारे में, लेकिन अभी इसको पढ़ने जा रहे हैं ना। टाइप 5 क्या है हमारा, प्रॉब्लम्स based on principle of homogeneity, problems based on principle of homogeneity problems based on principle of homogeneity। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग समझते हैं। ओके बच्चों, बहुतों को आता होगा। सपोज कीजिए A इज इक्वल टू हमें हमारा क्या B प्लस C है, यानी अभी इससे पहले भी हम देखा था, जो क्वेश्चन बनाया था, राइट। इसीलिए हम जानबूझ करके उस क्वेश्चन को ले लिया था, ताकि ये और आसान हो जाएगा समझना, समझ रहे कि नहीं। A इज इक्वल टू B प्लस C, सपोज कीजिए कि बच्चों ये कोई हमारा फिजिकल इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म्स है, राइट हैंड साइड में 2 टर्म है। हो सकता है ये 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, कई टर्म हो सकते हैं बच्चों। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि एवरी टर्म इन्वॉल्विंग इन फिजिकल इक्वेशन आर डायमेंशनली सेम। यानी कहने का सेंस ये है कि अगर इसका डायमेंशन क्या है, LT-1 है, तो इसका भी क्या होगा, LT-1 ही होगा। इसका भी क्या होगा, LT-1 ही होगा। अगर इसका डायमेंशन LT-2 है, तो ये भी क्या होगा, LT-2 ही होगा। ये भी क्या होगा, LT-2 ही होगा। समझ रहे बच्चों। या अब सपोज कीजिए ऐसा है, एक टर्म है, ये हमारा एक टर्म है, ये A है और ये जो है C प्लस T है, समझ रहे कि नहीं। तो ऑब्वियसली अगर ये T है, अब डिनोमिनेटर्स में सेम होगा, डिनोमिनेटर्स में क्या होगा हमारा, सेम होगा। अगर ये अगर T है तो ये C वाला भी क्या होगा, हमारा T ही होगा। यानी ये C भी किसके बराबर होगा, T के। इसका भी डायमेंशन क्या होगा, T के बराबर ही होगा। यानी डिनोमिनेटर्स में अब 2 टर्म हो गया। अगर दूसरा टर्म हमारा T है तो ये टर्म भी क्या होगा, हमारा T ही होगा। समझ में आ रही बात बच्चों। चले आगे बढ़े, है ना। तो इसी चीज को हम लैंग्वेज में लिख देते हैं, क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, राइट। आइए, तो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये कहता है क्या कि एवरी टर्म्स इन्वॉल्विंग इन फिजिकल इक्वेशन आर डायमेंशनली सेम। ओके बच्चों, क्या कहता है, आर डायमेंशनली सेम। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इस पर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड, है ना। इसको मिटा देते हैं और हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। हम
एक इक्वेशन ले रहा है, इन एन इक्वेशन p प्लस a बाई v स्क्वायर v माइनस b दैट इज इक्वल टू RT, है ना, वेयर P is equal to pressure, V is equal to volume, R gas constant और T temperature. Find the value of A and T. Find the dimension of A and B. A और B का डायमेंशन निकालना है ना बच्चों। सपोज आपके ऑप्शन में है, हमारा दिया हुआ है ml5 है ना, ml5 T-2 LQ, B में ml6 T-2 LQ, C में ml T-2 L स्क्वायर, D में ml स्क्वायर T-2 है ना L स्क्वायर। चलिए ले लेते हैं ऑप्शन कुछ भी, अगर ऑप्शन लेने में गलती होगा फिर हम करेक्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। अरे अच्छा आसान है, बहुत आसान है, ठीक है बताइए कैसे। तो आप क्या बोलेंगे कि सर अभी आपने पढ़ाया है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, ये क्या है, P है और ये है A बाई V स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स डायमेंशनली क्या होगा, सेम होगा, राइट, कुछ नहीं है। तो यानी P इज इक्वल टू क्या होगा, A बाई V स्क्वायर। V क्या हमारा वॉल्यूम है, यानी A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV स्क्वायर, यानी प्रेशर क्या हो गया, ml-1 T-2 और V हमारा क्या होता है, LQ स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ml-1 T-2 है ना बच्चों, कितना हो जाएगा, ml-6 3 into 2 6 है ना, तो ml5 T-2 ये आ गया। तो ml5 T-2 तो एक ही है, ऐसे तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसी को मार देंगे, है ना। लेकिन अगर सॉल्व करना चाहे तो यहाँ पे देखिए, है ना बच्चों, ये दो टर्म है ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या होगा, डायमेंशनली सेम होगा, यानी V क्या है, B के इक्वल, यानी सिंपली क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू व्हाट, V, डायमेंशनली B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LQ, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, है ना। होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रीड टुडे। ओके बच्चों, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, जाते जाते आज हम इतना ही पे छोड़ रहे हैं। अगली क्लास में हम कंबाइंड क्वेश्चन लेंगे, जितनी भी टाइप्स में हम लोगों ने पढ़ा है उस पे एक कंबाइंड हम लोग क्वेश्चन ले लेंगे, राइट, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं अगेन जाते जाते कि जो हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं बच्चों, तो उनसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, और साथ ही साथ वाकई जो वॉच कर रहे हैं उनको मजा आ रहा है तो सिर्फ आप अपने तक मत रखिए, नॉलेज को जितना बांटिएगा वो बटेगा। यानी आप इस नॉलेज को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, उनको बताइए कि एक सर है, फिजिक्स नमः चैनल चलाते हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप एक बार आइए, वॉच कीजिए, आपको सचमुच अगर फिजिक्स नहीं आता होगा तो आप जरूर जान जाएंगे कि फिजिक्स क्या है, और फिर आप
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप भी आगे फॉरवर्ड कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए